अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर एक्चुअली एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसको आजकल की जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें डिजिटल सर्किट जो है वो यूज़ होते हैं उसका बैकबोन जो है वो कहा जा सकता है। क्योंकि हमें पता है कि जो कंप्यूटर और मोबाइल्स हैं उनका जो बेसिक है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी। और आईसी का जो की एलिमेंट है वो ट्रांजिस्टर है। ठीक है। यानी आजकल की जो मॉडर्न डे इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो उसका जो की कंपोनेंट है वो यानी ट्रांजिस्टर है। ठीक है। तो ट्रांजिस्टर जो है वो यानी साइंस की या साइंस की जो हिस्ट्री है उसमें बहुत बड़ी इन्वेंशन है। तो इसी की जो इम्पोर्टेंस है इसके लिहाज से हम यहाँ पे इसको पढ़ेंगे। तो ट्रांजिस्टर जो है वो एक्चुअली करंट को रेगुलेट करता है और करंट को जो है वो कंट्रोल करता है। अगर इसके वर्ड को जो है वो देखा जाए तो इसका वर्ड जो है वो दो यानी वर्ड से मिलके बना है, एक ट्रांसफ़र और एक रजिस्टर। यानी ये रेजिस्टेंस को जो है वो ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन रीजन टू द अदर रीजन। ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि इसकी कितनी जो है वो टाइप्स होती हैं। बहुत सारी किस्मों के जो है वो ट्रांजिस्टर होते हैं। तो बेसिकली जो है वो दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं। एक जो है वो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है और दूसरा होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, जिसकी आगे फिर जो है वो ये टाइप्स हैं। लेकिन यहाँ पे हम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसकी आगे दो टाइप्स होती हैं, पी एन पी एंड एन पी एन ट्रांजिस्टर। ठीक है। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का मतलब है ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। यानी एक होते हैं इसमें होल्स और दूसरे चार्ज कैरियर्स होते हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसीलिए इसको बाईपोलर जो है वो कहा जाता है। ठीक है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है वो कहा जाता है। ठीक है। इससे पहले जो है वो हम डायोड के बारे में पढ़ चुके हैं। डायोड जो है वो भी एक सेमीकंडक्टर एलिमेंट था। ठीक है। और हमने डायोड के बारे में जो है वो पढ़ा कि इसमें दो रीजन्स होती हैं, एक पी रीजन होती है, एक एन रीजन, और जहाँ पे पी और एन मिलते हैं उसको जंक्शन का नाम दिया जाता है। और डायोड के दो एंड्स होते हैं, यानी ये वाला पॉजिटिव और ये वाला जो है वो नेगेटिव, और डायोड में करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में जो है वो फ्लो कर सकता है। ठीक है। तो एक्चुअली ट्रांजिस्टर जो है ये भी अगर दो डायोड को एंड टू एंड जोड़ा जाए तो हमारे पास जो है वो ट्रांजिस्टर बनता है। ठीक है। तो ट्रांजिस्टर जो है वो बेसिकली दो जंक्शंस जो है वो इसमें होती हैं। ठीक है। एक डायोड में एक जंक्शन होता है लेकिन ट्रांजिस्टर में जो है वो दो जंक्शन होते हैं। ठीक है। तो अगर देखा जाए दोनों की टाइप्स को जो है वो देखा जाए, अगर हम एन पी एन ट्रांजिस्टर की बात करें तो इसमें दो सेमीकंडक्टर मटेरियल के दरमियान में तीसरा जो सेमीकंडक्टर है वो सैंडविच होता है। यानी साइडों पे एन होता है, दोनों साइड पे एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है और दरमियान में होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो ये इसका जो एन टाइप है, पी टाइप है, ये हम ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं। क्योंकि अगर आप ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं इट मीन्स कि आपने इसकी जो बेसिक यानी सेमीकंडक्टर क्या होते हैं उनकी डोपिंग डायोड वगैरह जो है वो यकीनन आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है। तो उसके बाद जो है वो ये पहली इसकी टाइप हो गई एन पी एन। इसमें पी टाइप मटेरियल सैंडविच होता है बिटवीन टू एन टाइप लेयर्स। ठीक है। और अगर इसकी सिंबल जो है वो देखी जाए तो वो ये होती है। ठीक है। अब इसके जो है वो तीन यानी पार्ट्स होते हैं ट्रांजिस्टर के। एक होता है कलेक्टर और एक होता है अमीटर, और ये दरमियान में जो पी टाइप है ये होता है बेस। यानी जो भी दरमियान में एलिमेंट होगा वो बेस होगा, एक साइड पे मीटर होगा और एक साइड पे होगा कलेक्टर। यानी ट्रांजिस्टर के तीन जो है वो मेजर पार्ट्स होते हैं। इसी तरह से जो पी टाइप पी एन पी ट्रांजिस्टर होगा उसमें साइडों पे दोनों जो है वो पी टाइप के मटेरियल होंगे और जो सैंडविच लेयर होगी वो एन टाइप की होगी। ठीक है। यानी इसमें कलेक्टर भी पी है, एमीटर भी पी टाइप है, लेकिन जो एन है वो बेस है। ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रांजिस्टर की दो बेसिक जो है वो टाइप्स हो गई, पी एन पी ट्रांजिस्टर और एन पी एन ट्रांजिस्टर। ठीक है। और ये वो जो है वो इनकी दोनों की सिंबलिक जो है वो डायग्राम है। इसमें दोनों में डायग्राम्स में जो एरो का निशान है उसका फ़र्क है। यानी ये वाला जो है वो लाइन बेस की लगाई जाती है, एक जो है वो ये कलेक्टर की होती है और ये होती है अमीटर की, यानी ये दरमियान में होती है बेस की। तो एरो जो है वो जिसमें यानी ट्रांजिस्टर में एरो जो है वो ऐसे अमीटर से बाहर निकलता हुआ होगा वो एन पी एन ट्रांजिस्टर होगा। ठीक है। और जिसमें एरो जो है वो बेस की तरफ जो है वो जाता हुआ हुआ, जैसे ये इसमें है बेस की तरफ एरो का निशान हुआ, तो वो ट्रांजिस्टर जो है वो पी एन पी ट्रांजिस्टर होगा। ये इनकी जो सिंबल है उसमें बेसिक जो है वो डिफरेंस है। ठीक है।
NPN ट्रांजिस्टर में जो करंट क्या यानी रीज़न जो है करंट की क्या है, वजह जो है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। और जो PNP में जिस वजह से करंट जो है वो फ्लो करता है वो होते हैं होल्स, ठीक है। क्योंकि P टाइप मटेरियल में होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होते हैं और यहाँ पे N टाइप मटेरियल में जो है वो जो यानी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होते हैं, ठीक है। अब इसके बेसिक जो है वो हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि ये जो अमीटर है और कलेक्टर है इनमें क्या फ़र्क है, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये वाला जो है ये भी एन टाइप है और ये वाला जो है ये भी एन टाइप है और दरमियान में जो पी टाइप है वो है बेस, ठीक है। तो अमीटर जो है ये एक्चुअली साइज़ में बेस से ज़्यादा होता है, ठीक है, मटेरियल की अगर बात करें तो, लेकिन कलेक्टर से कम होता है, ठीक है, यानी वाइड होता है। और अगर इसकी डोपिंग के हवाले से बात की जाए तो इसमें डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि ये जो है वो चार्ज कैरियर यानी जो भी होंगे, चाहे यहाँ पे NPN हम ले रहे हैं तो ये N होगा, अगर P टाइप ले रहे होंगे, PNP ले रहे होंगे तो ये P होगा। तो ये इसका बेसिक जो काम है वो चार्ज कैरियर का सप्लाई करना है। ये क्योंकि चार्ज कैरियर सप्लाई करता है तो इसलिए इसमें डोपिंग जो है वो सबसे ज़्यादा की जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बेस। बेस का साइज़ एज़ कंपेरेबल टू अमीटर एंड कलेक्टर बहुत बहुत कम होता है, ठीक है, यानी बहुत थिन होती है बेस। तो और इसकी जो डोपिंग होती है ये भी बहुत ज़्यादा कम की जाती है, ठीक है। यानी ये होता है वाइड और ये वाली बेस होती है थिन, डोपिंग लेवल भी बहुत कम होता है, एमीटर और कलेक्टर की निस्बत बहुत कम होता है। और उसके बाद अगर हम कलेक्टर की बात करें तो कलेक्टर जो है ये होता है वाइडर, यानी इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी ये मोटा होता है एज़ कंपेरेबल टू द एमीटर। लेकिन इसमें जो अगर डोपिंग लेवल की बात की जाए तो डोपिंग जो है वो इसमें मॉडरेट डोपिंग होती है, यानी बेस से ज़्यादा होती है लेकिन अमीटर से कम डोपिंग होती है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो इसमें ट्रांजिस्टर में यानी NPN ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करें या PNP ट्रांजिस्टर की बात करें तो जो अमीटर होता है उसने करंट जो है वो सप्लाई करना होता है, यानी वहाँ से करंट जो है वो शुरू होता है, अमिट होता है एक तरह से आप कह लें, ठीक है, अमीटर से बेस में से गुजरेगा और कलेक्टर पे जाके जो है वो यानी कलेक्ट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ठीक है, यानी कलेक्टर जो है वो उसको इकट्ठा करेगा। तो इसीलिए कलेक्टर को जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा रखा जाता है क्योंकि ये हीट डिसिपेट करता है और जो हमारी डिवाइस होती है उसको बर्न होने से बचाता है, ठीक है। तो डोपिंग की अगर बात की जाए तो अमीटर में डोपिंग सबसे ज़्यादा, बेस में बहुत कम और ये जो कलेक्टर होता है इसमें लाइट डोपिंग होती है, ठीक है, यानी बेस से ज़्यादा लेकिन अमीटर से जो है वो कम, क्योंकि चार्ज कैरियर यहाँ पे आके इकट्ठे होने हैं, सप्लाई जो है वो मीटर ने करनी है, इसलिए मीटर में सबसे ज़्यादा डोपिंग की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अगर हम जंक्शन की बात करें तो हमें पता है कि दो तरह के PN को मिला के एक ट्रांजिस्टर बनता है, यानी एक जंक्शन जो है वो यहाँ पे बन गया और एक जंक्शन जो है वो यहाँ पे बन गया, ठीक है। एक PN जंक्शन यहाँ पे बन गया, एक PN जंक्शन यहाँ पे बन गया। तो इस लिहाज से इसमें दो जो है वो जंक्शन है तो हमें जब इसको ऑपरेट करना पड़ेगा या इसको जो वर्किंग कंडीशन में लेके आना पड़ेगा तो हमें दो बैटरीज जो है वो लगानी पड़ेंगी ताकि जो है वो ये अपनी एक्टिव रीजन में जो है वो आ सके, ठीक है। तो दो जंक्शन जो है वो इसके होते हैं, ये वाला जंक्शन जो है वो अमीटर बेस जंक्शन कहलाता है और ये वाला जंक्शन जो है वो ये कलेक्टर बेस जंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बाइसिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। तो अगर बाइसिंग के हवाले से बात की जाए तो ट्रांजिस्टर में ये BNPN ट्रांजिस्टर ही है, यानी ये कलेक्टर जो है वो N है, दरमियान में बेस P है और ये भी N ही है। हमें कैसे पता चला कि NPN ट्रांजिस्टर है, ये देखें कलेक्टर आपने देखना है, ये एरो का निशान जो है वो बेस से बाहर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखें कि ये वाला जो जंक्शन है ये हमने फॉरवर्ड बाइस करना होता है, यानी कलेक्टर का और बेस का जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड बाइस करना होता है। कलेक्टर क्योंकि N है तो N को हमने पॉजिटिव बैटरी से जोड़ दिया, उधर से जो है वो दूसरा जो है वो हमने क्या करना होता है, ये वाला जो जंक्शन होता है इसको करना होता है रिवर्स बाइस, ये करना होता है फॉरवर्ड बाइस और दूसरा जंक्शन करना होता है रिवर्स बाइस, ठीक है। यानी बेस जो है वो P टाइप की है तो उसको हमने P यानी पॉजिटिव से जोड़ दिया, कलेक्टर जो है वो N है तो N को हमने जो है वो नेगेटिव से जोड़ दिया। ट्रांजिस्टर के नॉर्मल ऑपरेशन के लिए, इसकी वर्किंग के लिए हमें यानी जो अमीटर और बेस का जंक्शन है ये करना पड़ेगा फॉरवर्ड बाइस
और जो कलेक्टर और बेस का जंक्शन है ये करना पड़ता है रिवर्स बाइस, ठीक है। और अमीटर वाली जो यानी बेस वाली जो बैटरी होती है ये थोड़ी कम लगाई जाती है, जिसको VBB का नाम देते हैं। और जो जो कलेक्टर वाली बैटरी होती है जो कि रिवर्स बाइस होती है ये थोड़ी ज़्यादा लगाई जाती है, ठीक है। बाद में आगे चल के इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी कि क्यों दोनों बैटरीज़ का जो है वो फ़र्क रखा जाता है। तो बेसिकली इस तरह से है। अब देखते हैं कि एक NPN ट्रांजिस्टर में जब ये बाइसिंग हो गई कंप्लीट तो ट्रांजिस्टर जो है वो वर्क कैसे करता है, फंक्शन कैसे उसमें यानी करंट जो है वो कैसे फ्लो होता है, ठीक है। अब ये वाले इस वाले जंक्शन की अगर हम बात करें तो ये वाला जंक्शन जो है वो हमने फॉरवर्ड बाइस किया हुआ है इस बैटरी के थ्रू, ठीक है। तो बैटरी का ये वाला जो नेगेटिव साइड है ये अमीटर के जो अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको एक पुशिंग फोर्स देगी, ठीक है। और वैसे भी ये जो PN जंक्शन है यानी अमीटर और बेस का ये फॉरवर्ड बाइस है तो डिप्लीशन रीजन बहुत कम हो जाएगी और जो चार्ज कैरियर्स हैं वो ऐसे बेस में जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बेस देखें लाइटली डॉप है। अगर बेस को बहुत ज़्यादा डॉप किया जाता तो जो चार्ज कैरियर इधर अमीटर से बेस में दाखिल हुए थे वो तो यानी उसके थ्रू डॉप होना शुरू यानी डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाते बेस में ही, कलेक्टर तक तो पहुंच ही ना पाते। इसीलिए बेस को बहुत कम और थिन रखा जाता है और उसकी डॉपिंग भी कम की जाती है ताकि उसके अंदर फ्यू चार्ज कैरियर्स जो हैं वो हों। तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर यानी इधर से शुरू होंगे वो जाएंगे अब बेस की तरफ, कुछ जो है वो बेस में से यानी डिफ्यूज़ होंगे, कुछ जो है वो इस पॉजिटिव बैटरी की तरफ जाएंगे यानी यहाँ से इस वाली बैटरी क्योंकि ये पॉजिटिव इसकी तरफ चले जाएंगे। लेकिन ज़्यादा जो है वो क्योंकि इस बैटरी ने उन्हें एनर्जी भी तो दी है ना, उन्हें एनर्जी दी है तो ज़्यादा जो है वो कलेक्टर की तरफ जो है वो चले जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की रीजन में पहुंचेंगे अब आगे देखें ये वाली जो बैटरी है ये ज़्यादा वोल्टेज की है, हाई पोटेंशियल की बैटरी है पिछली बैटरी की, इस वाली की निस्बत। ये वाली जो फॉरवर्ड बाइस वाली बैटरी की निस्बत ये जो रिवर्स बाइस वाली बैटरी ये ज़्यादा है यानी यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा है। वो पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो जो इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये कलेक्टर में दाखिल होंगे वो बैटरी जो है वो उस बैटरी की तरफ जो है वो चले जाएंगे, ठीक है। और तकरीबन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बैटरी की तरफ पॉजिटिव वाली बैटरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। बैटरी के पॉजिटिव एंड पे पहुँचेंगे, बैटरी जो है वो उनके ऊपर वर्क करेगी, उनको नेगेटिव एंड पे पहुँचाएगी और इस तरह से ये करंट जो है वो सेट होना शुरू हो जाएगा यानी ट्रांजिस्टर में करंट जो है वो फ्लो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से NPN ट्रांजिस्टर में जो है वो करंट फ्लो करता है। ये N है, ये वाला जो है वो P है और ये वाला जो है वो N है। यानी ये वाली जो बैटरी है ये फॉरवर्ड बाइस है और जो इधर वाली बैटरी है ये रिवर्स बाइस है। तो इसीलिए ये वाला जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड बाइस होगा, ये वाला जंक्शन रिवर्स बाइस होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव एंड से यानी कि उनको पुश मिलेगा, बेस में एंटर होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन बेस में डिफ्यूज़ होंगे, कुछ जो है वो इस पॉजिटिव बैटरी की तरफ भी जाएंगे जिसको बेस का करंट जो है वो कहेंगे, कुछ होल इधर डिफ्यूज़ होंगे। लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पॉजिटिव यानी फॉरवर्ड बैटरी की वजह से इतनी एनर्जी हासिल कर लेंगे कि वो कलेक्टर वाली रीजन में चले जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कलेक्टर वाली रीजन में गए तो वो उनको जो आगे पॉजिटिव बैटरी प्रेजेंट है यानी आगे बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल की बैटरी है, इलेक्ट्रॉन उनकी तरफ जो है वो चले जाएंगे यानी वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, वहाँ से फिर नेगेटिव की तरफ आएंगे और इस तरह से करंट जो है वो सेटअप होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए दो बैटरीज जो हैं वो लगाई जाती हैं। ये वाली बेस वाली बैटरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये बेस वाली बैटरी ना लगाएं तो ये वाला जो है वो जंक्शन किसी सूरत भी करंट को जो है वो फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। बेस वाली बैटरी जो है वो एक्चुअली ये जो अमीटर है इसके अंदर मौजूद चार्ज कैरियर्स को एनर्जी देती है ताकि वो बेस में थोड़ा सा डिफ्यूज़ हो और बाकी जो है वो सारे के सारे हाई यानी कि उनके अंदर एनर्जी आ जाती है तो वो इस चार्ज कैरियर्स को जो है वो यानी यहाँ से इस रीजन को तोड़ते हुए आगे चले जाते हैं कलेक्टर रीजन में और इस तरह से करंट स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर जो है वो एक्चुअली यानी डिजिटल स्विचिंग के तौर पे भी यूज़ होता है, एज एन एम्पलीफायर के तौर पे भी यूज़ होता है और ऑसिलेटर के तौर पे भी जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ट्रांजिस्टर जो है वो बेसिक जो यानी एलिमेंट होते हैं उनमें एज अ डिजिटल स्विच, एज एन एम्पलीफायर, एज एन ऑसिलेटर जो है वो यानी काम करता है। अब हम यहाँ पे एक एनिमेशन जो है वो देख लेते हैं कि किस तरह से ट्रांजिस्टर जो है वो वर्क करता है यानी चार्ज कैरियर्स जो है वो किस तरह से फ़्लो करते हैं। तो सबसे पहले ये वाली जो है वो बैटरी देखें 0.7 से ग्रेटर इसका पोटेंशियल होना चाहिए क्योंकि ये सेमीकंडक्टर जो है वो जो भी डायोड हमने इस्तेमाल किया सॉरी ट्रांजिस्टर बनाया है जिससे वो उसका जो एलिमेंट है यानी सिलिकॉन का जो है वो है और सिलिकॉन के लिए जो
यानी बैरियर का पोटेंशियल होता है वो 0.7 से ज़्यादा होगा, तभी करंट फ्लो करना शुरू करेगा, ठीक है। तो जैसे ही बेस की जो बैटरी है उसकी वोल्टेज 0.7 से ज़्यादा होगी, तो करंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये इधर से पुश जो है वो इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो बेस में जाएंगे, वहाँ से कुछ डिफ्यूज़ होंगे, कुछ इस एंड के थ्रू यहाँ पे आएंगे पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वाली बैटरी वर्क करके फिर उनको नेगेटिव तक पहुँचा देगी, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो बेस से होते हुए जो है वो आगे कलेक्टर की तरफ चले जाएंगे, और कलेक्टर वाले से ये जो पॉजिटिव बैटरी है ये उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, और इस तरह से ये वाला जो करंट जो है वो ऐसे ट्रांजिस्टर में फंक्शन करना जो है वो ट्रांजिस्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये जो मैंने करंट की डायरेक्शन लगाई हुई है ये इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन है, लेकिन अगर हम यानी वो जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है तो वो इसके ऑपोजिट होगी, यानी यहाँ से इस तरह होगी, इस तरह से जो है वो इस तरह से होगी, ठीक है। ये वाली इस तरह होगी, तो ये वाली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन जो है वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मदद से है तो ये शो की हुई है, ठीक है। अगर हम पीएनपी की बात करें तो उसमें भी ज़ाहिर सी बात है, अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस ही होगा और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस होगा, और इसी तरह से वहाँ पे जो भी यानी चार्ज कैरियर होंगे, होल जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, तो वहाँ पे करंट जो है वो होल की निस्बत जो है वो होगा, ठीक है। दोनों का बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज कैरियर के तौर पे काम करते हैं, और पीएनपी में होल्स जो है वो चार्ज कैरियर के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।